बिग माउथ एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी चर्च के कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर टैरोट कार्ड उठाता है जो कि पार्क ने बिग माउस के लिए रखा था। तो वहाँ पार्क भी आ जाता है और उसे कार्ड उठाता देखकर समझ जाता है कि यही बिग माउस है। तो पार्क जब उसके पास जाता है और उसे देखता है तो उसके फेस पर एक मास्क लगा था, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो ज़बरदस्ती उसका मास्क निकालकर फेस देखने की कोशिश करता है। और ये देखकर पार्क बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो आदमी बिल्कुल उसकी की तरह दिख रहा था, लेकिन वो पार्क का कोई भाई नहीं था क्योंकि पार्क तो बस सपना देख रहा था। इतने में ही पार्क की नींद खुल जाती है तो पार्क देखता है कि उसे एक बेड पर बांध कर रखा है। तो वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन छुड़ा नहीं पाता। तभी वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर आती है और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ गोंग जी-हुन और इन्वेस्टिगेटर बात कर रहे होते हैं कि पार्क को ट्रुथ सिरप देना है, तो ना तो उसे सोने दिया जाए और ना ही खाने दिया जाए, और जब वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर सह लेगा तो उसे हम ट्रुथ सिरप देंगे। तो गोंग जी-हुन बोलता है, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे ट्रस्ट करूं? तो इन्वेस्टिगेटर बोलता है, ये ज़रूर काम करेगा क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा दर्द में होगा। फिर नेक्स्ट सीन में गोंग जी-हुन और इन्वेस्टिगेटर पार्क के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें ट्रुथ सिरप देंगे ताकि तुम झूठ ना बोलो और हमें बता दो कि हमारा पैसा कहाँ है। तो वो उसे सिरप देता है। तभी पार्क उठ जाता है और देखता है कि उसके पैर के पास एक माउस है। और अचानक से हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्क के आसपास बहुत सारे माउस हैं। असल में वो पार्क की इमेजिनेशन होती है जो इस इंजेक्शन की वजह से है, और इससे पार्क इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। और जब वो दोबारा से उठता है तो गोंग जी-हुन उससे पूछता है कि क्या तुम बिग माउस हो? तो पार्क बोलता है नहीं। फिर गोंग जी-हुन पूछता है कि तुमने मेरे पैसे कहाँ छुपाए हैं? तो पार्क बोलता है मुझे नहीं पता। ये सुनकर गोंग जी-हुन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो इन्वेस्टिगेटर से बोलता है कि इसे दोबारा से इंजेक्शन दो। तो इन्वेस्टिगेटर बोलता है अगर इसे दोबारा इंजेक्शन दिया तो ये मर जाएगा। ये सुनकर गोंग जी-हुन बोलता है कि इसके ज़िंदा रहने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो इससे इंजेक्शन देने वाला होता है, लेकिन पार्क फिर से बेहोश हो जाता है जिसकी वजह से गोंग जी-हुन रुक जाता है। और उसे वहीं पार्क अपने सपने में देखता है कि वो कहीं जा रहा है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसका लास्ट मोमेंट है जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पार्क मीहो से फर्स्ट टाइम कैसे मिला था और मीहो उसके लिए लंच भी लाई थी, तो वो उससे अपना लंच शेयर करती है। तो पार्क बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार उसके साथ किसी ने अपना लंच शेयर किया था, तो ये मेमोरी उसके लिए एक सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी थी। फिर पार्क सोच रहा होता है कि उसे ये सब क्यों याद आ रहा है। तभी वो एक डोर ओपन करता है और उस डोर में से बहुत सारा पानी बाहर आता है और उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि गोंग जी-हुन ने उसे उठाने के लिए उस पर पानी फेंका था। तो गोंग जी-हुन उससे पूछता है कि तुम मुझे सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से इंजेक्शन लगा दूंगा जिससे तुम मर जाओगे। तो पार्क को डराने के लिए गोंग जी-हुन उसे फिर से इंजेक्शन लगाने वाला होता है। तभी पार्क एक माउंटेन की लोकेशन बताता है कि वो पैसा वहाँ है। तो गोंग जी-हुन बोलता है अगर मेरे पैसे मुझे वहाँ नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ये सारे इंजेक्शन तुम्हारे अंदर डाल दूंगा, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। फिर नेक्स्ट सीन में रात में गोंग जी-हुन और इन्वेस्टिगेटर और वो तीनों उस माउंटेन पर जाते हैं। तो गोंग जी-हुन उन तीनों को ऑर्डर देता है कि यहाँ खुदाई करो, तो वो तीनों वहाँ खुदाई करने लगते हैं। तो वहाँ उन्हें एक बॉक्स मिलता है, तो वो उसे बाहर निकाल कर खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर बस एक गोल्ड ब्रेक होता है। तो ये देखकर गोंग जी-हुन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं। तो वो और खुदाई करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी उन सारे गोल्ड ब्रेक को लेकर कहीं जा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ पार्क खुद को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ गोंग जी-हुन आता है और पूछता है कि ये तो सिर्फ एक गोल्ड ब्रेक है, मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं। तो पार्क सोचता है कि मैंने तो एक लोकेशन ऐसे ही बता दिया था खुद को बचाने के लिए, तो उन्हें वो गोल्ड ब्रेक कहाँ से मिल गया। इसका मतलब है कि बिग माउस मुझे यहाँ भी देख रहा है और मेरी हेल्प कर रहा है। तो गोंग जी-हुन बोलता है इसे फिर से इंजेक्शन दो। तो पार्क बोलता है मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, मुझे पता है कि बाकी के गोल्ड ब्रेक्स कहाँ हैं। अगर तुम्हें बाकी के गोल्ड ब्रेक चाहिए तो तुम्हें मेरा साथ अच्छा बिहेवियर करना होगा, मेरे लिए खाना लेकर आओ, अभी मुझे भूख लगी है।
खाने के बाद ही मेरा मूड अच्छा होगा, तो मैं तुम्हें बाकी के पैसों के बारे में भी बता दूंगा। ये सुनकर गोंग जून हंसने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे प्राइजनर्स अचानक से मर रहे होते हैं। ये देखकर गैंगस्टर परेशान हो जाता है और बोलता है कि मैंने पाक का साथ तो दे दिया, लेकिन अब वो कहाँ है उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। फिर वो देखता है कि डॉक्टर हैन भी जेल से रिलीज हो गया है और वो बाहर जाकर हिजिन को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। तो डॉक्टर हैन के 2 फ्रेंड्स आकर उस पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ आओ। फिर नेक्स्ट सीन में जूही और मेयर बात कर रहे होते हैं। तभी मेयर का सेक्रेटरी आता है और उसे कुछ बोलता है। वहीं दूसरी तरफ मीहू उसके डैड और प्रोस्टिक्यूटर हिजिन के बारे में पता करते हैं कि वो कहाँ है। तभी मीहू को मेयर का कॉल आता है और वो बोलता है कि उसे पता है कि हिजिन कहाँ है और वो उसकी लोकेशन मीहू को सेंड कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हिजिन उस नेकलेस को फेंकने वाली होती है। तभी वहाँ मेयर आ जाता है और उसे रोक देता है और उसके अंदर देखता है तो वो SD कार्ड उसमें नहीं होता है। तो मेयर उन पेपर्स के बारे में हिजिन से पूछने लगता है और वो ये सब मीहू को भी बताता है। तो वो लोग भी जल्दी से हिजिन के पास पहुंच जाते हैं और वहीं हिजिन एकदम चुपचाप बैठी होती है। तो वो लोग उससे SD कार्ड के बारे में पूछते हैं, लेकिन हिजिन नाइफ उठा लेती है और बोलती है कि मुझसे ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। तो मीहू उसे शांत करने की कोशिश करती है, तो हिजिन उसकी बात मान जाती है। तभी मेयर का सेक्रेटरी उसे बोलता है कि एल्डर की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसलिए मेयर उन्हें बोलता है कि मुझे अभी जाना होगा, तुम हिजिन को संभाल लो। ये कहकर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीहू हिजिन को शांत करा देती है और उसे उन पेपर्स के बारे में पूछती है, तो हिजिन उसे कुछ नहीं बताती है। तो मीहू उसे फिर से समझाती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देना चाहिए। तो हिजिन उसे मना कर देती है और कहती है कि वो मुझसे बहुत लव करता है, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग जाएगा, इसलिए मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी और ट्रायल में मैं तुम्हारा विटनेस भी नहीं बनना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जूही एल्डर के पास होती है और उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। तो जूही बोलती है कि आप अपनी पोजीशन किस पर को देना चाहते हैं। तो एल्डर बोलता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि ये पोजीशन मैं तुम्हें दूँ। तो जूही बोलती है कि इस पोजीशन के लिए मैं अपने हस्बैंड को देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो इस पोजीशन के लायक हैं। ये कहकर वो बाहर मेयर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें उनके पास जाओ, यही अच्छा मौका है उनका दिल जीतने का। तो मेयर अंदर जाता है और एल्डर को देखता है कि वो अभी बेहोश है, इसीलिए वो उसके गुस्से में उसका गला दबाने का सोचता है, लेकिन वो रुक जाता है जैसे कि वो उससे किसी बात का बदला लेना चाहता हो। फिर नेक्स्ट सीन में पाक अपना खाना खाने वाला ही होता है। तभी फायर अलार्म बजता है, तो उसे लगता है कि बिग माउस उसकी हेल्प करने के लिए आ गया है, इसलिए पाक वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर फायर फाइटर को कॉल करती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो पहले से ही आ चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाक उस गार्ड से फाइट कर रहा होता है। तभी एक फायर फाइटर आता है और पाक की हेल्प करता है। फिर वो अपना हेलमेट उतारता है तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका फ्रेंड जेरी है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। तभी वो गार्ड फिर से आ जाता है और जेरी को बहुत मारता है, तो पाक जेरी की हेल्प करता है। फिर वो दोनों वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं और कार में होते हैं, लेकिन सब लोग उसी कार के पीछे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गोंग जीहुन को भी ये पता चल जाता है कि वो भाग गया है, इसलिए सब लोग उसी कार का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन जेरी किसी तरह उनसे बचकर कार साइड में खड़ी करता है। तो पाक पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जेरी बोलता है कि ये सब मुझे बिग माउस ने करने के लिए बोला है और उसने मुझे इसके लिए पैसे भी दिए हैं। तो पाक बोलता है तुम बिग माउस से मिले थे, मुझे बताओ वो कौन है। तो जेरी बोलता है कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम अभी इस कार से उतर जाओ और सामने एक कार है उसमें चले जाओ। तो पाक बोलता है तुम मेरे साथ नहीं आओगे। तो जेरी बोलता है कि उन सब का ध्यान मैं अपनी ओर कर लूँगा ताकि तुम्हारा पीछा कोई ना करे। फिर पाक उस कार में बैठ जाता है और मीहू को कॉल करने का सोचता है, लेकिन वो उसे कॉल नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ जेरी के कार के पीछे सब लोग पड़ जाते हैं, तो वो कार की स्पीड बढ़ा देता है। और वहीं दूसरी तरफ पाक हॉस्पिटल कॉल करता है मीहू के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो ड्यूटी पे नहीं आई होती है। इतने में पाक एक स्ट्रेचर पे एक डेड बॉडी देखता है और वो बॉडी जेरी की होती है। ये देखकर पाक बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है।
फिर नेक्स्ट सीन में मीहो हिजिन के पास जाती है और उसे कुछ पेपर्स देती है और बोलती है कि अब तुम्हें डिसाइड करना है कि कब तक तुम इस प्रॉब्लम से भागती रहोगी या इनसे फाइट करोगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हिजिन वो पेपर खोलकर देखती है। फिर मीहो के डैड और प्रोसिक्यूटर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इस मर्डर के बारे में एक क्लिप बनाने को बोलते हैं कि जिससे ये मर्डर किया है एक इन्फॉर्मर उसके बारे में जानता है कि वो मर्डर किसने किया है। और वहीं दूसरी तरफ मीहो उसके डैड और प्रोसिक्यूटर को भी ये न्यूज़ मिल जाती है कि पाक मेडिकल सेंटर से भाग गया है और ये न्यूज़ पाक भी देख रहा होता है। तो वो सोच रहा होता है कि अब वो कहाँ जाए। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें एक होटल की लोकेशन होती है। तो वो वहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ कार की चेकिंग हो रही होती है। फिर पाक की बारी आती है तो वो ऑफिसर फ़ोन में पाक की फ़ोटो पहचान जाता है, लेकिन वो उसे रोकने की बजाय उसे जाने देता है। ये देखकर पाक शॉक हो जाता है और असल में वो बिग माउस का ही आदमी होता है। फिर पाक एक रूम में जाता है जहाँ उसके लिए कुछ कपड़े होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड होता है जेरी के बारे में सोचकर और अपने मन में सोचता है कि बिग माउस को मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसकी वजह से मेरा फ्रेंड जेरी मर गया। और वहीं दूसरी तरफ मीहो हिजिन को जाने देती है और उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें ये ठीक नहीं किया। तो मीहो बोलती है कि वो हमें कॉल ज़रूर करेगी, लेकिन वो इस बात से परेशान होते हैं कि हमारे फ़ोन भी बंद हैं। तो पुलिस को यही लग रहा होगा कि पाक को भगाने में हमने उसकी हेल्प की है, लेकिन हमारे फ़ोन बंद रहेंगे तो वो हमें कॉल कैसे करेगा। तभी मीहो को एक आइडिया आता है कि फिर नेक्स्ट सीन में इन्वेस्टिगेटर अपने ऑफिस जा रहा होता है। तो वो गोंग जिहोन को कॉल करके बोलता है कि मीहो का नंबर अभी ऑन हुआ था, तो मैं आपको उसकी लोकेशन ट्रैक करके बताऊंगा। तभी वो देखता है कि मीहो और उसके डैड और प्रोसिक्यूटर उसी के ऑफिस के सामने स्ट्राइक कर देते हैं। वह मीडिया वाले भी होते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेटर को देखकर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड भागा नहीं है, उसे किडनैप कराया गया है। तो इन्वेस्टिगेटर बोलता है मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि तुम लोग सच बोल रहे हो और तुम लोगों का उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो वो तीनों उसे अपना फ़ोन दे देते हैं। ये न्यूज़ पाक भी देख लेता है और मीहो स्ट्राइक कर रही है। एक्चुअल में ये मीहो का आइडिया था कि किसी को हम पर शक भी ना हो और पाक को हमारी लोकेशन भी पता चल जाए ताकि वो हमसे मिल सके। वहीं दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर और मीहो के डैड इन्वेस्टिगेटर के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें आंसर दो कि पाक कहाँ है। नेक्स्ट सीन में पाक एक क्लॉक टावर में खड़ा होता है और मीहो को देखता है कि वो स्ट्राइक कर रही है और वो लोग अकेले ही हैं। तभी सामने लगे एक टेलीविज़न में एक ऐड आता है इंश्योरेंस का। तो मीहो को याद आता है कि जब पाक ने उसे प्रपोज किया था तब उसने इंश्योरेंस की बात की थी, इसलिए वो समझ जाती है कि ये ऐड पाक ने लगाया है। और उस ऐड में जो नंबर था उसे मीहो कॉल करती है और वो बिल्कुल सही होती है। और वो पाक की वॉइस सुनकर मीहो बोलती है कि तुम हमें कहाँ से देख रहे हो। तो पाक बोलता है कि मैं क्लॉक टावर में खड़ा हूँ। तो मीहो बोलती है हिजिन हमारी हेल्प के लिए मान गई है। तो पाक बोलता है मुझे उसका नंबर दो, मैं खुद उससे बात करूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों और गोंग जिहोन परेशान हो रहे होते हैं। तभी हिजिन गोंग जिहोन को कॉल करके बोलती है कि मैं तुम्हें वो पेपर दे सकती हूँ। तो गोंग जिहोन उसे धमकी देता है कि तुम्हें वो पेपर्स मुझे ही देने होंगे क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड भी इसमें इन्वॉल्व है। तो वो बोलती है कि ये पेपर मैं बिग माउस को भी दे सकती हूँ, अगर तुम्हें ये पेपर्स चाहिए तो मेरा एक काम करके दो। तो गोंग जिहोन बोलता है तुम्हें क्या काम कराना है बताओ। तो हिजिन बोलती है मुझे मेरे हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और हमें पता चलता है कि पाक हिजिन के सामने ही बैठा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में गोंग जिहोन डॉक्टर हैन को समझाता है कि तुम उसे डिवोर्स दे दो और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर हैन उसकी बात नहीं मानता है और गुस्सा करता है और बोलता है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ पाक बहुत अच्छे से रेडी होता है क्योंकि आज ट्रायल की डेट है। फिर सब लोग ट्रायल में पहुंच जाते हैं और वहां मीहो लैपटॉप में वही प्रोग्राम लगाती है जिसमें वो इन्फ्लुएंसर बोलता है कि आज वो इन्फॉर्मर मेरे साथ ही है। और वहीं पाक एक जगह पर होता है और ऑनलाइन आता है और सबके सामने बोलता है कि मैं बिग माउस हूँ। और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है।